और अजूबा मेट्रो कभी जमीन के नीचे से जाए तो कभी जमीन के ऊपर से और गुरुजी पास में ही चांदनी चौक चावड़ी बाजार जनपद भी है। 100 के 4 गुरुजी सस्ते कपड़े मिलते हैं, सबने पहन रखे हैं यहाँ पे। अरे गुरुजी इस गोबर को छोड़िए, वो देखिए ना अक्षरधाम। जय हो। गुरुजी इस भक्त को छोड़िए, वो देखिए लोधी गार्डन की झाड़ियों की हरियाली। गोवर्धन दास बहुत हरियाली देखना आ रहा है आज। खैर वो सब छोड़ो, ये नगरी है तो बड़ी लुभावनी। सही कहा गुरुजी, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जी गुरुजी बहुत सुंदर। काबू में रहे। जी गुरुजी। नारायण दास वैसे ये कौन सी जगह है? गुरुजी मिरांडा कॉलेज। अबे गधे, लोग भड़क जाएंगे। मिरांडा कॉलेज ही मिरांडा हाउस है। खैर इस सुंदर नगरी में से कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। गुरुजी यहाँ पास में ही पीछे कैंटीन है, वहाँ से जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ गुरुजी, भूख भी बड़ी लगी है। तुझे हर वक्त ही भूख लगती रहती है, चुप कर। गोवर्धन दास तू सीधा पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूरब की ओर जाएगा। जी गुरुजी। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो शीशाल ग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े ही मालदार दिखाई देते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। देखना बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना, क्योंकि लोभ पाप को मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान।
एक सेर दे दे हाँ माई, क्या क्या है तेरे पास? ला धनिया मेथी सोवा पालक चारे बटुआ करेमू नोनिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग मसाले मसा ले बैंगन लोहा कोड़ा आलू अरोई बंडा नेनुआ सुरु नाम तरोई तरोई मुरई ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज तिकोरा फासा कितनी आम अमरूद नींबू मटर हो रहा जैसे गाजी वैसे बाजी रही गाजी तरे से बाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूल और पेड़ एक सेर दे दे फिर। ये ले हाँ भाई, पठान तू क्या बेचता है? बादाम पिस्ता अखरोट वाह शुक्रिया लाली जान अरमान पीता ना मुनक्का जियो पठान शुक्रिया लाली जान किशमिश अंजीर अबजोश वाह पठान शुक्रिया लाली जान आलू बुखारा चिलगोजा सेब जियो पठान शुक्रिया लाली जान नाशपाती बीज सरता वाह पठान शुक्रिया लाली जान अंगूर का पिटारी जियो पठान शुक्रिया लाली जान अरे हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया नाहक का रुपया खराब क्या बेवकूफ बनाया हिंदुस्तान का आदमी लख लख हमारे देश का आदमी बुम्बक बुम्बक अपने वक्त कैसे अब आप सब भी बोल दीजिए धन्यवाद एक सेर तू भी दे दे। ले ले ये क्या है बच्चा? ले चिरन चिरन अमर वेद का भारी जिसको कहते कृष्ण मुरारी चूरन अमर वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी चूरन अमर वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी मेरा पाचक है पचलोना जिसको खाता श्याम सलोना मेरा पाचक है पचलोना जिसको खाता श्याम सलोना हाय 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 चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार चूरन ताकत वाले खाते इसकी नकल बचा कर लाते चूरन ताकत वाले खाते इसकी नकल बचा कर लाते हाय 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 चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते हाय 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 तो कैसे दिया है बच्चा? ले चिरन का ढेर बच्चा टके से एक सेर दे देना फिर। लो बाबा ये क्या है बच्चा? मच्छी है बाबा मच्छी है को एक टके में बिकाए मछरिया
वास्ते झूठ को भी सच करे, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके से लुटाई दिया अनमोल माल लेट टके से। पर ऐसा क्यों बच्चा? क्योंकि सभी धर्म है एक समान, गीता बाइबल और कुरान। मेरा देश महान भैया, मेरा देश महान। सभी धर्म है एक समान, गीता बाइबल और कुरान। सभी धर्म है एक समान, गीता बाइबल और कुरान। मेरा देश महान ओ भैया, मेरा देश महान, 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 मेरा देश महान ओ भैया, मेरा देश महान। मेरा देश महान, मेरा देश महान, ओ भैया मेरा देश महान। हाँ भाई बनिया, सब्जियाँ कैसे दी? आटा दाल लकड़ी नमक तेल घी चीनी सब तक कैसे। और भाई भाई तू? बाबा जी सब टके से रे, मुरई नींबू सरसों के साथ सब टके से। और भाई हलवाई, ये इतनी सारी मिठाइयाँ? महाराज लाडवा हलवा ताजा सौदे सब टकी से। सब टके से? है महाराज। वाह भाई वाह, बड़े ही आनंद है यहाँ तो। हाँ महाराज, एक नौकरी की यही तो खासियत है, एखाने सब की टके से। एक सर, तुम लोग कहीं मेरे साथ मस्करी तो नहीं कर रहे हो? नहीं महाराज। सब एक टके से? जी महाराज। इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से बाजी, टके से राजा। चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। ऐसा चे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सर चढ़ चढ़ बोले। ऐसा चे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सर चढ़ चढ़ बोले। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। राम भजो राम भजो राम भजो भाई। राम भजो राम भजो राम भजो भाई। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। भजो राम भजो राम भजो भाई। राम भजो राम भजो राम भजो भाई। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। बोल बच्चे, क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ। वाह, देखूं बच्चा। जी गुरुजी। अरे वाह, इतनी सारी मिठाई। बोल बच्चा, तेरी किस धर्मात्मा से भेंट हुई है? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से ये मिठाई मोल लाया हूँ। बच्चा, नारायण दास ने तो मुझसे कहा था कि इस नगरी में सभी कुछ टके से मिलता है, पर मैंने उसका विश्वास नहीं किया। बोल बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी है और टके सेर खाजा है? गुरुजी महाराज, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर
नगरी में हमारा रहना उचित नहीं, जहाँ टके शेर भाजी हो और टके ही शेर खा जाओ। क्यों गुरुजी? क्योंकि सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। सेत सेत सब एक से, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बात, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बात। बस ये ऐसे देश नहीं जहाँ सोना बरसे रोज, बस ये ऐसे देश नहीं जहाँ सोना बरसे रोज। रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोज, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोज, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोज। सो बच्चा, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की? चलो यहाँ से। पर गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है जहाँ 2 पैसे पास होने पे मजे से पेट भर जाता हो। मैं तो इस नगर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और दिन तो मांगने के बाद भी उपवास करना पड़ता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। आपकी कृपा से कोई कष्ट नहीं होगा महाराज। मैं तो कहता हूँ आप भी यहीं रह जाइए। नहीं बच्चा, मैं तो अब इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ, कभी संकट पड़े तो स्मरण करना। गुरुजी, स्मरण तो हम आपका रोज ही करेंगे। अरे गुरुजी, मैं तो अभी भी कहता हूँ यहीं रुक जाइए। अब एक क्षण और नहीं रहूंगा। गुरुजी, मिठाइयाँ मिलेंगी यहाँ खूब सारी। स्मरण करते रहना। अच्छा गुरुजी, प्रणाम। हमारा क्या है, हमें तो मिठाइयाँ खानी है और आराम करना है यार। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा,
जी, ये बचाते हैं तो हम दिखाते हैं, अब ये बचाना बंद कर देंगे तो हम दिखाना बंद कर देंगे। बस करो। महाराज आसन ग्रहण करें। अच्छा, मूर्ख, दुष्ट, पाजी, नाग हमको पागल बनाता है। मंत्री जी, इसे 100 कोड़े पड़े। महाराज इसमें इसका क्या दोष? ना पान वाला पान लगाता, ना ये पान पुकारता। अच्छा, तो पान वाले को 200 कोड़े पड़े। महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़ी ना डरे हैं, आप तो सुर्पनखा के नाम से डरे हैं। सुर्पनखा की सजा हो। ये सुर्पनखा कौन है? महाराज रावण की बहन। सुंदर है क्या? सुंदर तो बहुत है महाराज। मंत्री जी, आप मेरी सुर्पनखा से दोबारा शादी कराना चाहते हैं? रानी को पता लगा ना तो नौकरी से निकाल देगी आपको। महाराज हमने सुर्पनखा के साथ दूसरे विवाह की बात कब करी? मंत्री जी, फिर वही नाम। ये नाम सुन के मुझे कुछ कुछ होता है। दासी, शराब लाओ। कौन सी है? शैंपेन, रम, विस्की, वोडका, वाइन, टकीला। देसी नहीं है? देसी भी है महाराज। हमें अपने देश से बहुत प्यार है, इसलिए हम देसी ही पीते हैं। अब मंत्री जी, चीयर्स नहीं करेंगे आज? महाराज मंगलवार का हमारा उपवास होता है, हम आज नहीं पिएंगे। अरे मंत्री जी, चकना मकना नहीं है क्या? हम मंगलवार को पीते नहीं हैं, पर चखना जरूर लेकर चलते हैं। वाह वाह। तू आइए महाराज, तू आइए। तू आइए महाराज, तू आइए। अरे मंत्री जी, ये सुबह सुबह कौन बुड़बक चिल्ला रहा है? देखता हूँ महाराज। कौन है बे? तू आइए महाराज, तू आइए। फरियादी है महाराज। किस लिए आया है? मांगने आई है। आई है? उसे बताओ कि हम मंगलवार के दिन भिक्षा दान नहीं देते, गुरुजी महाराज ने मना किया है। महाराज न्याय मांगने आई है। अच्छा, न्याय मांगने आई है? बहुत दिन हो गए न्याय यानी क्या? भेजो। मंत्री जी, आप बताइए। महाराज आफत नहीं, न्याय मांगने आई है। तो क्या ये फरियादी है? बिल्कुल महाराज। क्या तुम फरियादी हो? जी महाराज। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? हम तुम्हारा ऐसा गुनाह प्रूफ करेंगे। सॉरी, गलती हो गई। हम तुम्हें ऐसी बेगुनाही देंगे जैसे कहीं भी नहीं मिली हो। महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर गई, सो मेरी बकरी दबकर मर गई महाराज। क्या? कल्लू बनिए की दीवार गिर गई। दीवार गिर गई? जी महाराज, मेरी बकरी दबकर मर गई महाराज। अब बकरी दब गई? जी महाराज। मंत्री जी, विषय बहुत ही गंभीर है। अभी जाइए और कल्लू बनने की दीवार को पकड़ के लाइए। महाराज दीवार नहीं पकड़ के लाई जा सकती। अच्छा, तो उसका भाई बहन नौकर चाकर कोई भी पकड़ के लाइए। महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बहन नौकर चाकर मंत्री कोई नहीं होता। अच्छा, तो जाइए और कल्लू बनिए को पकड़ के लाइए। जी महाराज। महाराज मेरी बकरी। कल्लू बनिए को पेश किया जाए। कल्लू बनिया दरबार में हाजिर हो।
विनाय है कि कल्लू बनिया की दीवार गिर गई तो उस 2 कौड़ी की औरत की बकरी मर गई महाराज। महाराज अब की बताए महाराज, ये दीवार बनी थी सन 1995 में, यानी कि आज से 50 साल पहले हमारे दादाजी के नाम पे। ऊंचाई थी कुछ 12 से 13 फीट और लंब था कुछ पीला, पर ये दीवार बन गई हमारे दादाजी के इलाके का लवर्स पॉइंट। अक्सर लवर्स लोग आते और क्यों मैं कल्लू बढ़िया बता, उसकी लड़की अरे नहीं बरकी क्यों मारी? महाराज बकरी नहीं, बकरी नहीं, बरकी सही। अरे मंत्री जी खुद सीधा करते रहता है, चुप बैठिए आप जरा। बता महाराज इसमें हमारा कोई दोस्त ना है महाराज। उस कारीगर के बच्चे ने साले ने दीवार ऐसी बनाई कि गिर पड़ी, पर महाराज का बताई ये निकला हमारा पर्सनल फैमिली मैटर। उस साला जो हमारा है यानी कि वो कारीगर जो है वो निकला हमारी ही पत्नी का भाई। तो महाराज क्या करे? अरे ये बता कि तेरा कोई कसूर है? नहीं नहीं महाराज कोई कसूर ना है हमारा। मंत्री जी इसे बाहर फेंकिए और कारीगर को फौरन हाजिर करें। जी महाराज। और महाराज बस ये कहना चाहते थे कि शादी पर मिलकर के इस क्लाइंट के प्रसंग में आके कारीगर को पेश किया जाए। रुको, कहाँ जा रहे हो? ताली डालो बुलाने। कहाँ? ताली डालो बुलाने। मंत्री जी आप भी पूछिए कहाँ जा रहे हो? ताली डालो बुलाने। जाओ जाओ बच्चों। तालीगल दरबार में हाजिर हो। महाराज मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। महाराज मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। महाराज मेरी कोई गलती नहीं है। कारीगर तूने उसकी बकरी क्यों मारी? महाराज वो तो चूने वाले ने ऐसा मोटा चूना बनाया कि दीवार ही गिर पड़ी महाराज। जब तेरी गलती नहीं थी तो आया क्यों? ले अच्छा तेरी कोई गलती नहीं। नहीं महाराज मेरी कोई गलती नहीं। यहाँ पे तू क्या कर रहा है? महाराज अरे मंत्री जी फेंको इसको बाहर। थोड़ा और खेल ले। निकल साले निकल। मंत्री जी छूने वाले को बुलाओ। जी महाराज। चुन्नीलाल को पेश किया जाए। वाला दरबार में हाजिर हो। बहुत ही बेहतरीन माल है। कहाँ से लाए? दरियागंज से लाए महाराज। मंत्री जी ये चूने वाला अब तक क्यों नहीं आया? देखता हूँ महाराज। महाराज कुछ खास काम मुझसे। तुझसे? तू कौन है बे? चूने वाला। और कार तुम्हारी चुन्नी लाल साले नो एंट्री से एंट्री करेगा। बता तूने उसकी कुबरी क्यों मारी? महाराज कुबरी नहीं बकरी। मंत्री जी भावना को सच्चे भावना को कुबरी बकरी क्यों ना लगाएगा? बता। महाराज मेरा कोई दोष नहीं है। उस चूने वाले ने, मेरा कहने का मतलब है कि उस घुश्ती ने चूने में बहुत सारा पानी मिला लिया था, जिसके कारण से चूना कमजोर हो गया महाराज। मेरा कोई दोष नहीं है। अच्छा तो तेरा कोई दोष नहीं? जी महाराज। मंत्री जी चुन्नी लाल को निकालो और भिश्ती को फौरन हाजिर करो। जी महाराज। थोड़ा चैनी देता था। भिष्टी को पेश किया जाए। कहाँ जा रहे हो? दोबारा बताओ। जाओ
कश्ती, गंगा जमुना की किश्ती। बता, तूने इतना पानी क्यों डाला कि बेचारी बकरी गिर गई और दीवार मर गई? महाराज दीवार गिर गई और बकरी मार गई। मंत्री जी, भावनाओं को समझो, क्रम सही मत करो। बता। महाराज अब हम क्या बताएं, उस कमीने कसाई ने मसक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अब इसके कारण दीवार गिर गई और बकरी मर गई। महाराज हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। अच्छा, तो तेरा कोई कसूर नहीं? नहीं महाराज। मंत्री जी, इसे बाहर फेंको और कसाई को फौरन हाजिर करो। जी महाराज। कसाई को पेश किया जाए। कसाई दरबार में हाजिर हो। महाराज आक्रमण नहीं, आगमन। कसाई का आगमन। अच्छा, आजा बेटा, दो हाथ हो जाए आज। क्यों बे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई कि बेचारी बकरी मर रही? महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं है महाराज। उस गडेरी ने टके पर से ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। महाराज मेरा कोई दोष नहीं है। तेरा कोई दोष नहीं? नहीं महाराज। चीते की चाल, बाज की नजर और चौपड़ राजा की तलवार का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी लग सकती है। हाँ, हार गया। मंत्री जी, इस कसाई को बाहर फेंको और उस गडरिये को हाजिर करो। जी महाराज। गडरिये को पेश किया जाए। तो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? कन्हैया को बुलाने। कितना ही मधुर है। अरे मंत्री जी, जाओ। अब मंत्री जी, ये परमानेंट है या वेजेस वाला? डेली वेज पे है महाराज। अरे मंत्री जी, परमानेंट करो। जी महाराज। अब क्या बताए महाराज, ये भेड़ बकरियां चरा चरा के हमरे हुर हुर का आदत पड़ गया है, इसलिए आपको भी हुर हुर। अरे फिर तो तुमको भी हुर हुर। हुर हुर। मंत्री जी, आपको भी हुर हुर। हुर हुर महाराज। अब फिर तो इन सबको भी हुर हुर। हुर हुर। अरे अब जरा इसकी हुर हुर निकालते हैं। क्यों बे उखपोड़े के गडरिये, तूने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बेचारी बकरी मर गई? अरे महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई हुर हुर, तो उनका देखने में हुर हुर हमने छोटी बड़ी भेड़ का हुर हुर कर दिया। इनमें हमरा कोनो कसूर नहीं है हुर हुर। अच्छा, तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं? ना ना। तो तुम भी हुर हुर। मंत्री जी, इसको हुर हुर करो। जी महाराज। और कोतवाल साहब को हाजिर करो। जी महाराज। धोती निकल रही है पहन। क्या फैशन है महाराज जैसा। अरे बुलाओ। कोतवाल साहब को पेश किया जाए। दरबार में हाजिर हो। अरे कोतवाल साहब, आप थकते नहीं? नहीं महाराज, बहुत प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस। थम। क्यों बे कोतवाल, तने ऐसी सवारी क्यों निकाली कि बेचारे गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी और बेचारा मल्लू बनिया और दीवार के नीचे आके मर गया। महाराज कल्लू बन्नी की दीवार गिर गई और बकरी मर गई। मंत्री जी, भावनाओं को समझे। बता,
महाराज, इसमें मुझ गरीब आदमी का कोई कसूर नहीं है महाराज। मैं तो वैसे भी शहर के इंतजाम के वास्ते गया था महाराज। बख्श दीजिए इस गरीब आदमी को। अरे मंत्री जी, ये तो शहर के इंतजाम के वास्ते गए थे, अब क्या किया जाए? ये तो गजब हो गया। अब ऐसा ना हो कि इस बात पे ये बेवकूफ राजा पूरे ही नगर को फूंक दे या फांसी पर चढ़ा दे। महाराज इसमें इसी का दोष है। ना ये धूमधाम से सवारी निकालता, ना गडरिया बड़ी भेड़ बेचता, ना ही कसाई बड़ी मशक बनाता, और ना ही चूना वाला बोदा चूना बनाता, तो ना ही कल्लू बन्नी की दीवार गिरती और ना ही बकरी मरती। महाराज इसमें इसी का दोष है, इसी की सजा हो। मंत्री जी सही, बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल। कोतवाल साहब, सारा दोष आपका ही है, आप ही की सजा होनी चाहिए। आप ही की वजह से बेचारी बकरी मर गई, दीवार गिर गई, 100 और चीजें हो गई। सभी को कोतवाल साहब को फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। गरीब आदमी घर में 2-2 बीवियों को अरे यहाँ भिजवा देना। मंत्री जी, आज बहुत न्याय कर लिया, अब सोने का समय हो गया है। जी महाराज। दरबार बर्खास्त। महाराज, पर न्याय तो हुआ ही नहीं महाराज। मेरी बकरी तो मिली ही नहीं महाराज। महाराज, मेरी बकरी तो मिली ही नहीं महाराज। महाराज, न्याय तो हुआ ही नहीं महाराज, कुछ करो। उठो सुंदरी, आओ तुम्हें तुम्हारी बकरी देती। रोको, दरबार बर्खास्त। दरबार बर्खास्त। गुरुजी ने हमें नहा के यहाँ रहने से मना कर दिया। माना कि देश बुरा है, लेकिन अपना क्या, हमें कौन सा कोई राजपाट करना है जो हमें कोई डर हो। हमें तो मिठाइयाँ खानी है और आराम करना है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। चलिए नमो नारायण कीजिए। भैया, ये आफत कहाँ से आ गई? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो हमें पकड़ते हो? बिगाड़ा है या बनाया है वो वहीं चल के पता कीजिएगा। चलिए फांसी चलिए। फांसी? किस बात की फांसी भाई? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है जो हमें फांसी? हमने किसी के प्राण हराए जो हमें फांसी? आप बड़े मोटे हो, इसी वास्ते आपको फांसी दी जाती है। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है भाई? हंसी फकीरों के साथ नहीं करते हैं। अब हंसी है कि सच वो वहीं चल के पता कीजिएगा। सीधी चाल से चलते हो या घसीट कर ले चले? तब भी बाबा बात क्या है? कुछ तो बताओ, भगवान के वहाँ क्या जवाब दोगे? भगवान को जवाब तो राजा ही देगा, हम तो हुक्मी बंदे हैं, हमसे क्या। तब भी बाबा बात क्या है ये तो बताओ, क्यों मुझ गरीब अनाथ को पकड़ के लेके जाते हो? अब बात कुछ ऐसी है, कल कोतवाल साहब को फांसी के लिए ले जाया गया, तो जब फांसी के लिए चढ़ाने लगे ना, तब पता चला कि जो फांसी का फंदा है वो तनिक बड़ा है। वो कोतवाल साहब थोड़े दुबले हैं ना, इसलिए तो राजा जी को अर्जी हुई और हुक्म हुआ कि एक मोटे इंसान को पकड़ के लाया जाए, क्योंकि बकरी मरने के जुर्म में किसी ना किसी को तो सजा होनी ही है ना, वरना न्याय ना होगा। इसलिए तुम्हें लेके जाते हैं, कोतवाल साहब की जगह अब तुम्हें फांसी चढ़ाएंगे। अरे भाई, इतने सारे मोटे लोग बैठे हैं, उनमें से किसी को भी पकड़ लो। इसमें दो बातें,
सबसे पहली बात तो ये है कि इस राज्य में राजा के डर से कोई भी मोटा नहीं है तुम्हारे जैसा। और दूसरी बात ये है कि अगर अब किसी और को पकड़े तो ना जाने क्या बोल के वो हमें फंसा देंगे। और इस राज्य में तो साधु सज्जनों की ही तो दुर्दशा है, इसीलिए तुम्हें फांसी दी जाती है। दुआई परमेश्वर की। अरे मैं तो नाक बजा जाता हूँ। अरे गुरुजी बचा लीजिए, गुरुजी। साला मोटा कहीं का। अरे तुम लोगों को मुझे मार के क्या फायदा होगा भाई? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तू चुप बैठेगा कि नहीं? तब से ची 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 करे जा रहा है साला मोटा। वैसे भी ना तेरा मरने का टाइम आ चुका है, राम का नाम है, अब चुप बैठ। ची 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 कर रहा है। अरे मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी, इसीलिए मुझे यह फल मिलता है। अरे गुरुजी ने कहा था मुझसे कि इस नगर में मत रहो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अरे जिस नगर का नाम अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट हो, वहाँ पर न्याय की क्या आशा होगी भाई? अरे तुम में से कोई है जो मुझे बचा सके? बचा लो भाई। गुरुजी मैंने आपकी बात नहीं सुनी, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, लेकिन आपके सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता गुरुजी। कोई चिंता नहीं गोवर्धन दास, भगवान सब समर्थ है। सुनो, मुझे मेरे शिष्य से एक आखिरी बात करने दो। नहीं नहीं, राजा का आदेश है, इनसे कोई बात नहीं कर सकता। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो भला नहीं होगा, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। धरा, मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सब ठीक हो जाएगा। सुन। फांसी हम ही नहीं बच्चा, फांसी हम चढ़ेंगे। अरे नहीं नहीं गुरुजी, फांसी हम चढ़ लेंगे। नहीं बच्चा, मैं बूढ़ा हूँ, मैं फांसी चढ़ूंगा। अरे नहीं गुरुजी, हम सबसे छोटे हैं, हम पहले चढ़ेंगे। अबे स्वर्ग जाने में छोटा बड़ा क्या, हम फांसी चढ़ेंगे। बच्चा, फांसी हम ही चढ़ेंगे। अरे गुरुजी जाने दीजिए। अरे जाने तो राजा जी निकाल सकते। महाराज, महाराज। तेरे नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तेरे नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तेरे नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गुरुजी हमें जाने दीजिए। अरे गुरुजी छोड़ दीजिए। सैनिकों, ये क्या गोलमाल है? महाराज, कुछ समझ नहीं है महाराज। ये चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, उसका गुरु कहता है नहीं मैं पढ़ूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज। हाँ महाराज, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं सब क्यों फांसी चढ़ना चाहते हैं। तू पहले टॉनिक पी। गुरुजी महाराज, हमको आशीर्वाद दे दो। आयुष्मान बाबा। अरे धन्य हो गया, धन्य गुरुजी महाराज। अच्छा गुरुजी महाराज, ये बताएं आप कहाँ फांसी चढ़ रहे हैं? देख राजन, यहाँ ऐसा शायद है कि जो फांसी चढ़ेगा सीधा स्वर्ग को जाएगा। सीधा स्वर्ग? सो
पे सवार, उसकी मंजिल होगी सीधा स्वर्ग। सोने के रथ पे मंजिल स्वर्ग। अरे गुरुजी महाराज, फिर तो फांसी हम ही चढ़ेंगे। महाराज, हमने आपका नमक खाया है, भला हमारे रहते हुए आप फांसी पर कैसे चढ़ सकते हैं? हम मंत्री हैं, हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। अरे भाई, हुक्म हमारे नाम का हुआ है, फांसी हम चढ़ेंगे। अरे चढ़ेंगे हम, आखिर दीवार तो हमारे कारण गिरी थी। अरे हम यहाँ के राजा, ये देश किसका है? यहाँ का राजा कौन है? हुक्म कौन देता है? तो फांसी कौन चढ़ेगा? इसीलिए हम ही स्वर्ग जाएंगे, हम ही रथ पे चढ़ेंगे और हम ही फांसी पे लटकेंगे। यह नगरी इस राजा की है और राजा के हुक्म का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। इसीलिए फांसी राजा को ही चढ़ने दो। गुरुजी इज राइट। इसीलिए सैनिकों, राजा को फांसी लगाई जाए। जो आज्ञा महाराज। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, न ही नीति न सुजन समाज, तैसे आपहु न से जैसे चौपट राज। जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज। जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज। तैसे आपहु न से जैसे चौपट राज। तैसे आपहु न से जैसे चौपट राज। तैसे आपहु न से जैसे चौपट राज। तेरी नगरी चौपट राजा, टक शेर भाजी टके शेर खाजा। तेरी नगरी चौपट राजा, टक शेर भाजी टके शेर खाजा। तेरी नगरी चौपट राजा, टक शेर भाजी टके शेर खाजा। तेरी नगरी चौपट राजा, टक शेर भाजी टके शेर खाजा। फुल मर जाद नमान बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाई। फुल मर जाद नमान बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाई। हे सच मारे मारे डोले, छली दुष्ट सर चढ़ चढ़ बोले। हे सच मारे मारे डोले, छली दुष्ट सर चढ़ चढ़ बोले।